हेलो फ्रेंड्स, और आज हम लोग देखने वाले हैं गेट 22 जो भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर गेट 2022। वो केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होंगे। आप पूरे यूट्यूब पे खोज लो, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। मैं आपको सारे ईयर वाइज 2001 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक सब्जेक्ट वाइज में नहीं बनाऊंगा। सारे जगह आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, पर यहाँ आपको ईयर वाइज मिलेगा। जैसे 2001 का आपने लिया है तो उसमें सारे क्वेश्चन 1 2 3 जो 60 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, उस टाइम पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप यदि ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस टाइम आप देख पाओगे, यदि आप कहीं कर रहे हो तो इसको ऑडियो एज ए ऑडियो फॉर्म और वीडियो फॉर्म भी आप देख सकते हो। हम लोग आज पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स चलेंगे, जैसे पीडीसी हो गए, प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर हो गया, मैथमेटिक्स एप्टी हो गया, केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया। सारे सब्जेक्ट्स पहले पढ़ेंगे और साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन बैंक भी बनाएंगे, ताकि आप इसको देख करके आप बहुत कुछ सीख सको और कम टाइम में आप ज़्यादा ग्रस कर सको और कुछ समय ही बचे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल्स। मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं, इसको आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। कंट्रोल्स में एनालिटिकल मेथड्स, ये असलियत में जो मैं पहला पढ़ा रहा हूँ ये है मैथमेटिक्स। जैसे प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल है, उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज़ आता है, उस यूज़ को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्म है, ये आपको प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल में बहुत यूजफुल होता है। चलिए पहला देखते हैं, डी वाई बाई डी पी पी वाई प्लस क्यू। ये एक फॉर्म है, यदि डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में हो, इसको इंटीग्रल फॉर्म भी थी, एनालिटिकल मेथड कहते हैं, कि इंटीग्रेटेड फैक्टर में आप ई रेस टू पी डी एक्स ले लेना और वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस क्यू इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर प्लस सी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख रहे हो, यहाँ पे जो आप पुट करोगे, ये कौन सा पुट करोगे, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पे ये वाला जो फॉर्मूला है इसको पुट करके आप फॉर्म करोगे। इसका सारा एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप। फिर इंट्रोडक्शन टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। असलियत में इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं है, हमें लैप्लास के सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा नहीं कि आप लैप्लास ऑफ 1 दो तो आप यहाँ पे 1 पुट करो और ई रेस टू माइनस सब जगह जहाँ पे ई 1 पुट करो, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी करके आप निकाल सकते हो लैप्लास 1 का क्या होता है, 1/s होता है या जो होता है आपको देख सकते हो। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का बहुत यूज है। अब पढ़ेंगे इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस आप अभी तुरंत देखे हो क्यू, तो आपने उसको क्या किया, एक अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया कि वाई ए प्लस बी वाई ए प्लस बी। जैसे आप उसको अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर दोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर इसको आपको सॉल्व करके आप इजीली आप एक्स का फॉर्म निकाल सकते हो या वाई के फॉर्म में या एक्स वाई का इक्वेशंस निकाल सकते हो। तो उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो आप अलजेब्रिक इक्वेशंस में। तो ये इसका प्रॉफिट। दूसरा है कि रिजल्ट्स इनटू आउटपुट बाय इनपुट रेशियोज। जैसे लैप्लास को हम लोग, ये जो हम लोग का मेन पर्पस क्या है, तो हम लोग को जीएस निकालना होता है। इसको बोलते हैं, इसको आउटपुट बाय इनपुट रेशियो, मतलब वाई एस बाय एक्स एस का रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये निकालना मेन है जो आपको डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। लैप्लास आपको हेल्प करता है कि इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज आपको जैसे डिफरेंशिएशन के थे वही कांट अप्लाई फॉर नॉन लीनियर इक्वेशंस। आपको पता है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, और लीनियर और नॉन लीनियर में आपको डिफरेंस अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आप क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताओ, इस पर मैं लेक्चर्स बना के चुका हूँ ऑलरेडी। अब आते हैं दूसरे पेज में। ये लैप्लास के फॉर्मूलेज है जो आपके इंपॉर्टेंस रखता है। लैप्लास के फॉर्मूलेज को आप ध्यान से देखिए। लैप्लास ऑफ 1/s, इसको आप वॉल पे चिपका लेना और कंटिन्यूटी यूज आएगा। लैप्लास ऑफ t रेस टू n n फैक्टोरियल बाय s रेस टू n माइनस 1। लैप्लास ऑफ, यदि आपको लैप्लास ऑफ 1/2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई, और लैप्लास ऑफ 0 अनडिफाइंड, ये थोड़ा सा यूनिक है। ई रेस टू प्लस माइनस 80। ये देखो, आप पहले इसको ध्यान से देखो, यहाँ यदि ऊपर में प्लस है तो इसके ऊपर में माइनस है, मतलब ये ई रेस टू प्लस 80 रहेगा तो एस माइनस ए होगा, और ई रेस टू माइनस 80 होगा तो प्लस ए होगा। लैप्लास ऑफ साइन 80 ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल लैप्लास ऑफ कॉस 80 एस प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन 80 एच 80 ए प्लस। ये फॉर्मूलेज आप रट लेना और एक बॉल पे भी लिखना। मैं इस सारे क्वेश्चंस बैंक भी बताने वाला हूँ ईयर वाइज, आपको फ्री में सारे लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे।
फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। हम ये दो प्रॉपर्टीज जो है प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल में यूज होते हैं और आपको इसको जानना चाहिए। पहला लैप्लास ऑफ ई रेस टू प्लस माइनस ए टी इंटू एफ टी, एफ इंटू एस प्लस माइनस ए। देखो फिर वही यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ पे एस प्लस माइनस, जो मैंने ये बताया ना, ये जो भी बताया था रेस टू प्लस माइनस एस, मैंने यही एक प्रॉपर्टीज़ को एक प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में देख दिया है। और ये जो है लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए ई रेस टू, इसको मैं चर्चा करने वाला हूँ जब यूज़ आने वाला है। ये रैम्प इनपुट जब फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस, तो ये फॉर्मूला यूज़ आने वाला है। तो मैं इसके सारे एग्जांपल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ। पर ये दो फॉर्मूलेज आप याद रखो, आई वी टी इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स और फाइनल वैल्यू थ्योरम्स। आपका जब कोई इक्वेशंस दिया हो और उसका बोले कि आई वी टी निकालो, इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालो, फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हो। मैं एग्जांपल्स देखो, ये लेक्चर्स में सिर्फ थ्योरेटिकल्स होगा और फुल लेक्चर्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स विद आपको नहीं समझाया जाएगा, आपको लेक्चर्स विद थ्योरेटिकल होगा। इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम का आप याद रखो एल टी टी टेंस टू बी जीरो एफ टी। अब ये वाला कब अप्लाई करना है, जब इक्वेशंस टी के फॉर्म में हो, जैसे कोई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस, अब इसका 2t प्लस दिया हुआ है, अब इसका बोलो आई वी टी निकालना है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा जो दिया हुआ है फॉर्मूला एल टी टी टेंस टू बी जीरो इंटू एफ टी, इसको टी टेंस टू बी जीरो पुट कर दोगे, जो आएगा तो उसको आप इक्वेशंस निकालोगे। इस तरह इनसे यदि एस के फॉर्म में रहे तो इस तरह करना है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में इस तरह करना है। अब ये भी जो है आई वी टी और एफ बी टी, तो ये जो है ये कुछ समय के लिए अप्लाइड नहीं होता है। आप जैसे बोलोगे कहीं पे, ये एक जगह थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका, कि जब पोलर मस्ट बी निगेटिव अदरवाइज कन्वर्ट इक्वेशन एस इंटू टी। यदि देखो एस के फॉर्म में दिया 1 बाय एस माइनस 4, इसको बोलते हैं जीरोज, ठीक है, इसको ध्यान से लिख देता हूँ, 1 बाय एस माइनस 4 इसको बोलते हैं जीरोज, इसको बोलते हैं पोलर। तो ये बोल रहा है कि पोलर मस्ट बी नॉट निगेटिव, मस्ट बी निगेटिव, पोलर मस्ट भी निगेटिव लिखा हुआ है, मतलब ये निगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एस माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब पोलर पॉजिटिव है, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये इक्वेशंस है, तो आई वी टी आप ऐसा नहीं करोगे कि एस वाले इक्वेशंस लगा दोगे, एस इंटू एफ एस और एस टेंस टू बी जीरो, ये जो लिखा हुआ है एस इंटू एफ एस, ये नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि पोलर को मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए। अदरवाइज इसको क्या करना होगा, पहले टी में कन्वर्ट करो और टी का इक्वेशन अप्लाई करो, ठीक है, यही है। और मैं आपको एग्जांपल से कुछ बताऊंगा। अब लिमिटेशन ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो मैंने अभी बताया कि ये पोलर मस्ट बी निगेटिव, मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, और इसको बताया क्या, फंक्शन शुड बी बाउंडेड इन नेचर्स एट द टाइम ऑफ टी इन्फिनिटी एज सेम एज डिफाइन एज दी। बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये दो फंक्शंस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाउंडेड सिग्नम का ये ग्राफ देख लीजिए और अनबाउंडेड का ये ग्राफ देख लीजिए। ये मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे पंप रहा, ये अभी मैं आगे बताऊँगा कि बाउंडेड कौन होने वाला है और अनबाउंडेड कौन होने वाला है, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मल्टीप्लाइंग, ये देखो ये फॉर्मूला 2 जो है, ये असल में ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, पर ये दोनों मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं। यदि लैप्लास टी रेस टू एन इंटू एफ टी इंटू है तो -1 रेस टू एन डी इनवर्स डी टी हो। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, क्या था, डिवाइड में था, तो इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। इंटीग्रेट लैप्लास इन्वर्स भी पढ़ना है, पर यहाँ पे लैप्लास का लेक्चर्स नहीं हो रहा है, मैथमेटिक्स में लैप्लास का लेक्चर है। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको टाइप सेम इनपुट पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा लेक्चर्स बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारा कुछ दूंगा। चलो थैंक यू।